नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरम् गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम क्लास में। और हम लोग श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद पढ़ रहे हैं। पहले स्कंद में अंतिम अध्याय जिसका नाम है श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य, और इसमें श्लोक संख्या 31 हम लोग पढ़ेंगे। तो जो कि इस प्रकार से है, आइए। प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धानविहिता कृताञ्जलिः नत्वा गिरासूनितयान्वपृच्छतः। प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धानवहिता कृताञ्जलि नत्वा गिरासु नितया नवपृच्छत। तो हम लोगों ने कल देखा किस प्रकार से जो महाराज परीक्षित हैं, जिनको विष्णु रात भी बोलते हैं। विष्णु रात का मतलब है जिनकी रक्षा भगवान विष्णु ने करी थी। तो हमने कल देखा था कैसे परीक्षित महाराज को गर्भ में भगवान ने बचाया था, आकर के उनकी रक्षा की थी। इसीलिए परीक्षित महाराज का एक नाम है विष्णु रात। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का स्वागत किया, अपना मस्तक झुकाया, और उस समय सारी जी जो स्त्रियां और बच्चे सुखदेव गोस्वामी को घेरे हुए थे, उन सब ने सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। और हमने देखा था कि कैसे सुखदेव गोस्वामी को एक बड़े से आसन पर इन लोगों ने बिठा दिया, और सुखदेव गोस्वामी कैसे लग रहे थे, जैसे बीच में चंद्रमा होता है ना रात में, और चंद्रमा के चारों तरफ तारे नक्षत्र ये सब दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से बीच में सुखदेव गोस्वामी, और सुखदेव गोस्वामी से चारों तरफ राजा राजर्षि ऋषिगण और परीक्षित महाराज, इन सब ने मिल करके सुखदेव गोस्वामी को घेर रखा था। और सुखदेव गोस्वामी की चर्चा हमने करी कि सुखदेव गोस्वामी जो है नग्न अवस्था में रहते थे, और उनके जो जो मुस्कान थी बहुत ही आकर्षक मुस्कान थी, और उनकी जो छाती वो चौड़ी थी, नाभि गहरी, उदर बहुत सुंदर था, लंबी लंबी उनकी भुजाएं थी, उनके बाल घुंघराले थे, और उनके मुखमंडल पर वो बाल बार बार आ जाते थे, इस प्रकार से बहुत ही सुंदर लगते थे। और उनकी जो शरीर की कांति थी वो भगवान श्री कृष्ण की कांति जैसी दिखती थी, प्रतिबिंबित हो रही थी।
तो ऐसा हमने सुखदेव गोस्वामी के बारे में पढ़ा और आज इस प्रकार से हम अगला श्लोक पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ है, तब प्रखर मुनि शिला सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह से शांत भाव से बैठ के वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर के पूछा। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब अपना आसन ग्रहण कर लिया है कि नहीं, तो वो शांत भाव से बैठ करके अब वो पूरी तरह से किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार थे। और प्रश्न क्या थे? दो प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे थे। पहला प्रश्न क्या था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में रहता है तो उसका मुख्य कर्तव्य क्या है, उसका पहला कर्तव्य क्या है। दूसरा, जो व्यक्ति मरणासन हो, मरने वाला व्यक्ति हो, उसका पहला कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए। ये दो प्रश्न उन्होंने पूछे थे। तो आइए, तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, महाराज परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न की जो मुद्रा अपनाई गई वो शास्त्र के आदेशों के सर्वथा उपयुक्त। शास्त्रीय आदेश ये है कि दिव्य विज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास जाए और विनीत होकर के जाए। कौन सा श्लोक है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास विनीत होकर के जाए और उसको प्रश्न करे गुरु को। और आगे क्या कह रहे हैं? महाराज परीक्षित अब मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार थे और 7 दिनों की अल्प अवधि के बाद वे भगवान के धाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले थे। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों में मनुष्यों को गुरु की शरण लेनी होती है। जब तक जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने की आवश्यकता ना हो तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। गुरु के पास तभी जाते हैं जब हमें पता चल जाता है जीवन की समस्याएं ये हैं और उन समस्याओं का जब हम एक्चुअल में हल ढूंढना चाहते हैं तो हम गुरु के पास जाते हैं। और जो समस्याओं को ही नहीं जानता वो तो ढोंग कर रहा है, एक तरह से वो तो फॉर्मेलिटी कर रहा है गुरु के पास जाने की। और गुरु की समस्त योग्यताएं श्रील सुखदेव गोस्वामी में पूर्ण रूप से प्रकट थी और गुरु तथा शिष्य अर्थात श्रील सुखदेव एवं महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवतम के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता श्रील व्यास देव से भागवतम सीखा लेकिन उन्हें उसे सुनाने का अवसर नहीं मिला था। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष श्रीमद् भागवतम का पाठ किया और बिना झिझक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु और शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्त हो गई। तो देखिए, तो परीक्षित महाराज जो थे वो बहुत अच्छे श्रोता थे, प्रामाणिक श्रोता थे और सुखदेव गोस्वामी वो प्रामाणिक वक्ता थे। तो दोनों ही पूरी तरह से दोनों ही कंप्लीट थे। इसलिए इन दोनों के द्वारा की गई जो भागवतम है वो भी क्या है? कंप्लीट। इसीलिए इन दोनों के कन्वर्सेशन को अगर हम लोग सुनते हैं ना तो हम भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अगर जीवन में पूर्णता चाहता है तो पूर्णता प्राप्त करने का एक ही तरीका है, वो तरीका है भगवान की कथा को सुनना, वो भी पूर्ण भक्तों के माध्यम से। तो जैसे आपने भागवतम का दूसरा श्लोक सुना होगा, पहले स्कंद का पहले अध्याय का, तो निगम कल्प तरोर गलितम सुख मुखाद अमृत सब संयुतम। ये जो भागवतम है ये पहले से ही रसीला है, लेकिन जब ये किसी शुद्ध भक्त के मुंह से निकलता है तो ये और भी ज्यादा रसमय हो जाता है, और भी पूर्ण हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकला है निगम कल्प तरोर गलितम फलम। किसी भी पेड़ का जो पका हुआ फल है ना, कच्चा फल भी उस पेड़ में लगता है और उसमें भी कुछ ना कुछ टेस्ट होता है, लेकिन जब वो फल पक करके मीठा हो जाता है तो उसके अंदर जो रस होता है वो एक अलग ही प्रकार का रस होता है। उसी प्रकार से जैसे ही तोता किसी फल को चखता है तो फल और मीठा हो जाता है, उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने इस भागवतम को अपना मुख लगा दिया, अपने मुंह से इसको बोला है, इसलिए क्या हो गया? और भी रसमय हो गया, और भी इसका रस वर्धन हो गया, इसका रस बढ़ गया। तो इसलिए हम सबको अपने जीवन में अगर रस की प्राप्ति करनी है तो श्रीमद् भागवतम उसका एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ठीक है, तो आइए सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं। परीक्षित महाराज ने बोलना शुरू किया। अभी तक सूत गोस्वामी बोल रहे थे, ठीक है, अब परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? परीक्षितो उवाचो
अहो अद्य वयं ब्रह्मन् तत्सेव्या छत्र बंधव कृपया अतिथि रूपेण भव भक्तिर्थका कृता। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् तत्सेव्या छत्र बंधव कृपया अतिथि रूपेण भव भस्तीर्थका कृता। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, भाग्यशाली क्यों कह रहे? किसी को 7 दिन बाद मरना हो उसको भाग्यशाली बोलेंगे क्या? वो भी कैसी मौत? एक सांप आएगा, सांप आकर के डसेगा और आप मर जाओगे 6-7 दिन बाद, और कह रहे हैं कि वो बड़ा भाग्यशाली। भाग्यशाली इसलिए क्योंकि उनको पता है कि 7 दिन बाद मरना है, और वो कई संतों की संगति में बैठे हुए हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे महान संत जिनको कथा सुनाने वाले हैं, तो मरना जीना ये तो लगा हुआ है, लेकिन कौन व्यक्ति उस जीने मरने में क्या संग प्राप्त करता है, किस संत की संगति प्राप्त करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज को भाग्यशाली कह रहे हैं, और परीक्षित महाराज खुद भी अपने आप को कह रहे हैं। हमने पीछे के श्लोकों में देखा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे ब्राह्मण बालक ने श्राप दे दिया, और ये श्राप नहीं दिया उसने मुझे, ये तो उसने मुझे वरदान दिया, क्योंकि उसके श्राप के कारण सारे ऋषिगण यमुना नदी या गंगा नदी के तट पर आएंगे और आकर के मुझे ब्लेस करेंगे, भागवत कथा सुनाएंगे, और मेरा तो फायदा होगा ही, पूरे संसार का फायदा होगा, इन सारे हजारों ऋषियों का और राजाओं का फायदा होगा जो इस कथा को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित है। तो ये तो वास्तव में श्राप नहीं है, ये तो वरदान है। तो इसलिए कह रहे हैं मैं भाग्यशाली हूं, और इसीलिए परीक्षित महाराज को यहाँ पर भाग्यशाली कहा जा रहा है। हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सब के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र कर दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तो देखो, कह रहे हैं कि आप मेरे अतिथि हो और आपने हम पे कृपा करी, आप यहाँ पर आए, और आपकी उपस्थिति के कारण ये क्या बन गया? तीर्थ स्थल बन गया। क्या पहले से तीर्थ स्थल नहीं था? था पहले से तीर्थ स्थल, लेकिन जब कोई भक्त आता है, कोई संत आता है, वास्तव में वो स्थान तब तीर्थ स्थल बनता है। वहां के पानी से, वहां की मिट्टी से तीर्थ स्थल नहीं बनता। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि केवल नहाना पवित्र नदियों में, स्नान करना, घूमना फिरना, उसको हम तीर्थ स्थान नहीं बोलते। वो तो गधा और बैल भी करता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो व्यक्ति केवल तीर्थ स्थानों में जाकर के नहाता है और इधर उधर घूमता फिरता है, वो केवल बैल और गधे के समान है। वास्तव में तीर्थ यात्रा करने का क्या मतलब है कि आप वहां के संत जनों का, वहां के भक्त जनों का एसोसिएशन प्राप्त करें, उनसे कुछ सीखें, उनसे कुछ सुने। तो इसीलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज को भाग्यशाली कहा जा रहा है कि परीक्षित महाराज भाग्यशाली हैं, और सुखदेव गोस्वामी ने आकर के उस स्थान को क्या बना दिया? तीर्थ स्थली बना दिया। कई बार हम बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर की, क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर? गंगा रे परस होइले पाश्चात पवन, दर्शने पवित्र करो ये तुम्हार गुण। गंगा का पानी तो स्पर्श करने के बाद हमें पवित्र करता है, लेकिन वैष्णव जन, भक्त जन, संत जन, केवल उनके दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। और सोचिए, वो संत जन अगर हमें कथा सुनाए और हम उनकी कथा सुने तो पवित्रता का स्तर कितना बढ़ जाएगा, समझ रहे? तो इसलिए हम कभी भी तीर्थ स्थल पर जाएं तो उस तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल कौन बनाता है? वहां के पेड़ पौधे, वहां की मिट्टी, वहां का जल नहीं, वहां के संत जन। वहां के कौन बनाते? इसीलिए संत लोग कहते हैं संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सुधेगी, भाई तेरा बड़ा भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, है तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो संतों के संग अगर लगोगे ना आप, तो आपकी बिगड़ी भी बन जाएगी और आपका बड़ा भाग्य उदय हो जाएगा, भाग्य जग जाएगा। तो ये परीक्षित महाराज के साथ यही तो हो रहा है, ये संतों के साथ लग रहे हैं, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं? भाग्यशाली। इनका भाग्य जग गया। और जो लोग संतों के साथ नहीं लगते उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट रहते।
जो भी भगवान की कथा में आएगा, भगवान के संतों को सुनेगा, उसके जीवन में कष्टों का नंबर कम हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुनेगा, संतों के साथ में नहीं जाएगा परीक्षित महाराज की तरह, तो उसके जीवन में कष्टों की संख्या बढ़ती जाएगी। फिर क्या बोलेंगे हम लोग? हम बोलेंगे देखो कष्ट ही कष्ट है, पता नहीं हमारे जीवन में क्यों। कष्ट का निकालने का एक ही तरीका है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। रोज अगर कोई भागवतम कथा का श्रवण करता है तो उसके जीवन में गारंटी से लिख के ले लो आप, कष्टों की संख्या शुरुआत में कम हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, हर तरह का कष्ट, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, हर तरह का कष्ट खत्म हो जाएगा भगवान की कथा को श्रवण करने मात्र से। तो इस प्रकार से आगे क्या कह रहे हैं कि हम लोग तो अयोग्य हैं, जो भी संसार में काम धंधों में फंसे हुए हैं वो लोग तो अयोग्य हैं। राजा कह रहे हैं हम तो अयोग्य राजा हैं, लेकिन आप हमें कृपा करके क्या बनाते हैं? भक्तों की सेवा करने के लिए पात्र बनाते हैं। जैसे अभी हम लोग कथा कर रहे हैं, सेवा करते हैं, हमारी पात्रता थोड़ी है, लेकिन प्रभुपाद और गुरु महाराज क्या करते हैं? हमें योग्य बनाते हैं। इसीलिए हम कोई भी कथा करने से पहले, सेवा करने से पहले, माला करने से पहले क्या बोलते हैं? नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत गोस्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। क्यों? हम तो अयोग्य हैं, वी आर नॉट क्वालिफाइड। एंड द वैष्णवा श्रील प्रभुपाद, अवर गुरु महाराज, दे ऑल आर क्वालिफाइड। तो वो हमें पात्र बनाते हैं। अभी हम कुपात्र हैं, लेकिन वैष्णव जन, संत जन हमें पात्रता प्रदान करते हैं, पात्र बनाते हैं, और पात्र बना करके फिर जा करके हम सेवा कर सकते हैं। इसलिए भोग लगाना हो, चाहे माला करनी हो, चाहे कीर्तन शुरू करना हो, चाहे कथा शुरू करनी हो, अपने गुरु का नाम अवश्य लेना चाहिए, गुरु से परमिशन लेना चाहिए, प्रभुपाद जी से परमिशन लेना चाहिए, और लेकर के आगे कार्य करना चाहिए। तो तब वो कार्य आपका सफल होगा, वरना अयोग्यता वाला कार्य अयोग्य रह जाएगा, और जिसको आप सुना रहे वो भी अयोग्य ही रह जाएगा। अयोग्य थे, अयोग्य है, अयोग्य रहेंगे। लेकिन गुरु महाराज को, प्रभुपाद जी को, संतों को बीच में लेकर के आते हैं, तो अयोग्य होते हुए भी हमारी बात कैसी हो जाती है? योग्य हो जाती है। सामने वाला भी कैसा हो जाता है? योग्य, और पूरा प्रोसेस योग्य हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हम तो अयोग्य हैं, लेकिन आपने हमें क्या बना दिया? योग्य बना दिया है, सुपात्र बना दिया। तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे संत सामान्यतः किन्हीं भौतिक भोक्ताओं, विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं आते। महाराज प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन का चाहा तो भगवान से भेंट करने के लिए अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे राजा थे। जो भक्त भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए दो बातें वर्जित है, सांसारिक भोग और स्त्रियां। अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी के स्तर के राजा भक्त राजाओं से भेंट करने में कभी रुचि नहीं रखते। निसंदेह महाराज परीक्षित की बात दूसरी थी। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा चैतन्य महाप्रभु जब उड़ीसा में थे, जगन्नाथपुरी में, तो वहां के राजा थे, उन राजा का नाम था महाराज प्रताप रुद्र, और वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भी थे। वो राजा चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमेशा मना कर देते थे, कह रहे मैं नहीं मिलता, तू तो राजा है, भोगी है, मैं तुमसे नहीं मिलता हूं। तो जो बड़े स्तर के संत होते हैं ना, वो राजाओं से या इस तरह के लोगों से नहीं मिलते। लेकिन अभी प्रचार की दृष्टि से किसी को मिलना पड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु शिक्षा की दृष्टि से कि हमें ऐसे राजाओं से नहीं मिलना चाहिए, तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो प्रभुपाद जी दो बातें बता रहे हैं, अगर आप भगवान के धाम जाना चाहते हैं ना, तो आपको दो चीजों से बचना है। एक किससे बचना है? सांसारिक भोगों से। बहुत ज्यादा भोग नहीं करना, अपने इस जीवन को भोग का अड्डा नहीं बनाना है। चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, उसको भोग नहीं करना। कई लोग बोलते हैं हम गृहस्थी है ना, तो गृहस्थ में चलता है, नहीं चलता गृहस्थ। भगवान के धाम गृहस्थी को भी जाना है, भगवान के धाम ब्रह्मचारी को भी जाना, कोई अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं देख रहे ये गृहस्थी है, ये ब्रह्मचारी, वो तो बस भक्त के रूप में आपको देख रहे। तो एक तो संसारिक भोग से आपको बचना होगा, संसारिक भोग से बचोगे। दूसरा, स्त्रियों से बचना है, पुरुषों को स्त्रियों से, स्त्रियों को पुरुषों। जिसका भी अवैध संबंध है ना स्त्री पुरुष का, वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि शुद्धता का मतलब ही वही है। ये शरीर की शुद्धता तो बाद में है, सबसे बड़ी शुद्धता है कि स्त्री का पुरुष से अलग रहना और पुरुष का स्त्री से
अलग रहना। इसीलिए जो अवैध स्त्री पुरुष संग है सबसे बड़ा बाधक भक्ति में। इसीलिए दो बातें प्रभुपाद जी ने एकदम क्लियर कर दी, संसारिक भोगों में बहुत ज्यादा रुचि ना होना और स्त्री पुरुष से दूर रहना, अपने पति के अलावा या पति को अपनी पत्नी के अलावा किसी भी दूसरी स्त्री या दूसरे पुरुष से जो संपर्क है वो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में बाधा है। इसीलिए भोग का अड्डा नहीं बनाना है। तो आगे कह रहे हैं अतएव सुखदेव गोस्वामी के जो लेवल वाले भक्त लोग होते हैं ना, ये कभी भी बड़े राजाओं से भेंट करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। और निसंदेह महाराज परीक्षित की बात दूसरी थी। महाराज परीक्षित की बात अलग है, क्योंकि वो राजा तो है लेकिन राजा से पहले वो क्या है, भगवान के भक्त है। वे राजा होते हुए भी महान भक्त है। अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी उन्हें उनके जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने आए। महाराज परीक्षित अपनी भक्तिमय विनयशीलता के कारण अपने आप को अपने महान क्षत्रिय वंशजों पूर्वजों का अयोग्य अनुभव कर रहे थे। यद्यपि वे अपने पूर्वजों के जैसे ही महान थे। महान लोगों की यही पहचान है, जो बड़ा होगा ना अपने आप को कभी नहीं बोलेगा मैं इतना बड़ा हूं, वो झुक के रहेगा, वो कह रहे कि मैं तो अयोग्य हूं। जबकि ये पांडवों के जैसे ही है, भगवान के भक्त हैं। और वे यद्यपि राजाओं की अयोग्य संतानें छत्र बंधु कहलाती, जिस प्रकार ब्राह्मणों की अयोग्य संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं, महाराज परीक्षित श्रील सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति से अत्यंत प्रोत्साहित थे। वे महान संत की उपस्थिति से अपने आप को पवित्र हुआ मान रहे थे, क्योंकि ऐसे संत की उपस्थिति किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल देती है। तो बस दो तीन बातें आपसे मैं कल पूछूंगा। जो ब्राह्मण की संतान है लेकिन ब्राह्मण जैसा आचरण नहीं करते, उनको द्विज बंधु बोलते हैं। द्विज मतलब हो गया ब्राह्मण, और बंधु मतलब ब्राह्मणों के परिवारी जन है, ब्राह्मण नहीं है। ऐसे नहीं मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा बेटा भी ब्राह्मण है ना, वो ब्राह्मण का बंधु है, द्विज बंधु है, द्विज नहीं है। ऐसे ही जो राजा होते हैं उनको बोलते हैं छत्र बंधव। जो क्षत्रिय हैं लेकिन क्षत्रियों जैसा आचरण नहीं है, उनको बोलते हैं छत्र बंधव। तो अपने आप को छत्र बंधव कह रहे हैं। जबकि परीक्षित महाराज का राज्य राम राज्य के जैसा था। जैसे राम जी राज्य करते थे ना, वैसे ही परीक्षित महाराज भी करते थे। तो इतने बड़े राजा होने के बाद भी वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं, मैं तो अयोग्य हूँ, अपने महान जो वंशज है ना उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, पांडवों के सामने। तो दूसरा वो क्या कह रहे थे, वो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के आने से बहुत ब्लिसफुल महसूस कर रहे थे। क्योंकि जब भी कोई संत आता है, भक्त आते हैं, उनके आने से वो स्थान पवित्र हो जाता है। तो इसी प्रकार से किसी भी स्थान को जहां पर संत आते हैं, भक्त आते हैं, वो स्थान तुरंत तीर्थ स्थान बन जाता है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से क्यों, क्योंकि तीर्थ स्थान उसको बोलते हैं जहां पे भगवान रहते हैं। और भगवान कहाँ रहते हैं, वैष्णवों के हृदय। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव परान। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जो वैष्णव है ना उनके हृदय में गोविंद रहते हैं। और गोविंद क्या कह रहे हैं, ये वैष्णव मेरा प्राण है। अब जो गोविंद का जहां प्राण होगा वहीं तो गोविंद रहेंगे, इसलिए गोविंद का प्राण वैष्णव है। और वैष्णव जहां रहेंगे वहां गोविंद रहेंगे, और जहां गोविंद रहेंगे वो तीर्थ स्थान बन जाएगा, नहीं बनेगा। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी जन हृदय यत्र मद भक्त कीर्तयन्तो तत्र तिष्ठामि नारद। अरे मैं तो बैकुंठ में रहता ही नहीं हूँ, क्या करूंगा बैकुंठ में रह करके। और योगी जनों के जो बहुत तपस्या करते हैं और बहुत मेडिटेट करते हैं, उनके हृदय में भी मैं नहीं रहता हूँ। यत्र मद भक्त कीर्तयन्तो, जहां मेरे भक्त बैठ करके मेरी चर्चा करते हैं भगवान की, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं नारद में आके वहीं बैठ जाता हूँ। तो अभी आप लोगों ने तरुण वर्मा एंड फैमिली प्रभु ने, इन्होंने भागवतम खोल रखा है, तो वहीं पे भगवान बैठे हुए हैं, यही भगवान बैठे हुए हैं जहां भी भगवान की चर्चा हो रही है नहीं। तो इसीलिए हमको एक ही काम करना है, हमें वैकुंठ जाने की भी बाद में सोचना है, और योगी योगी बनने की भी बाद में सोचना है। पहले क्या सोचना है, भगवान का कीर्तन करने का। कीर्तन दो प्रकार का होता है, या तो ऐसे कर लो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको भी कीर्तन बोलते हैं, करताल मृदंग हारमोनियम के साथ। और भगवान की चर्चा करना भी कीर्तन है। जैसे हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं कि भगवान ने लीला बता रहे हैं, भगवान के गुणों का बखान कर रहे हैं, तो ये भी क्या है,
कीर्तन है। दो तरह का, भगवान की कथा भी कीर्तन है और भगवान का कीर्तन भी कीर्तन है। तो किसी भी प्रकार से भगवान का कीर्तन अगर आप करते हो तो भगवान वहां उपस्थित रहते हैं। तो हम सबको अपने घर को भगवान का घर बनाना है। कैसे? रोज सुबह कीर्तन करके, रोज सुबह क्लास में आकर के, रोज सुबह भगवान की अर्चन करके, बस भगवान आपके साथ है। वैकुंठ जाने की भी आवश्यकता नहीं है। भक्त यही तो कहता है, नहीं लागे मोक्ष, अरे मोक्ष नहीं लागे, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, वैकुंठ का क्या करूंगा मैं, मुझे तो आप ऐसा दो कि मैं कहीं भी रहूं, बस आपकी भक्ति साथ में रहे। आपकी भक्ति रहेगी तो मैं नरक में भी खुश रहूंगा, और आपकी भक्ति नहीं रहेगी तो मुझे स्वर्ग में भी आनंद नहीं आएगा। समझ रहे? तो इस प्रकार से आप सब लोग प्रण लीजिए कि सुबह सुबह रोज आपने श्रीमद् भागवतम को सुनना है और रोज आपने अपने घर में कीर्तन करना है। बस आपका घर धीरे धीरे क्या होगा? नष्ट प्राये सु अभद्रेषु, जितने भी जीवन में अभद्र हैं वो धीरे 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 नष्ट हो जाएंगे और आपका चित्त प्रसन्न चित्त रहेगा। ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।